जो रविदास जी ने बोला था वही बातें मैंने रखी, लेकिन हमारे जो मूल निवासी लोग थे कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब मनुवादियों की तरफ चले गए सच्चाई बोलने के कारण। रविदास जी कहते हैं बेगमपुरा राष्ट्र की बात करते हैं। बेगमपुरा राष्ट्र का मतलब क्या होता है आपको थोड़ा सा बता दूं। बेगमपुरा मतलब बिना दुखी, कोई भी किसी को किसी तरह का गम न रहे। गांव एक शहर नहीं था। बेगम मतलब बिना गम का, बिना दुख का हर व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब संबत है रविदास जी रहे तसम। रविदास जी के बारे में बहुत सी मानी मनुवादी व्यवस्थाओं ने रविदास जी का इतिहास खत्म करने के लिए ऐसे ऐसे माने पाखंड हमारे सामने परोसे जाते हैं। जिस व्यवस्था को रविदास जी ने नकारा उस व्यवस्था को मनुवादियों ने हमारे सामने परोस दिया और हम उसी में लगे रहते हैं। मनुवादी रविदास जी के बारे में बताते हैं कि वो रविदास जी महाराज के पास गंगा मिलने आती है। क्या ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ बातें उन्होंने कही, जैसे कही मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन सही है, विचार सही है, तो गंगा नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी पानी मिल जाए वहाँ आप नहा सकते हो। और कुछ लोग नहाने जाते हैं, कहते चलो यार गंगा नहाने चलते हैं। तो रविदास जब को जाते थे तो रास्ते में तो उनसे बोलते हैं कि रविदास जी चलो गंगा नहाने चलते हैं। तो रविदास जी कहते हैं कि भाई गंगा नहाने क्यों चले? तो बोलते हैं गंगा नहाने से होता क्या है? रविदास जी बोलते हैं, तो जो नहाने जाते हैं वो बोलते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो रविदास जी ने उत्तर दिया कि अगर ऐसा है तो सबसे माने सबका पाप गंगा जी में जाएगा और इसका पाप का बढ़ावा देने का श्रेय भी गंगा जी का जाएगा। क्योंकि जिसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि मैं पाप करूं और गंगा नहा लूं तो सारे पाप धुल जाएंगे, तब तो पापी जो अत्याचारी होगा और ज्यादा अत्याचार करेगा। कहीं जाएगा, चोरी करेगा, कुछ भी माने गलत काम करके फिर कहे गंगा नहा लूंगा, पाप धुल जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो रविदास जी ऐसी बातें कुछ जैसे उन्होंने चैलेंज, मैंने अभी कहा कि 15